Welcome to digital learning. Hello, children. In this is the topic of chapter 4, class 4. The next topic in this lesson is body structure of animals adapted to their surroundings. इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी किस प्रकार जानवर अपने फीचर्स के द्वारा, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के द्वारा अपने आप को एक पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव कर पाते हैं. The skin of animals act as a protecting organ. The skin of animals helps them to protect from various climate conditions. जिस प्रकार बच्चों हमारे शरीर पे जो स्किन होता है हमें गर्मी सर्दी का एहसास कराता है और एक तरह से हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक वैसे ही जानवरों में भी जानवरों का जो स्किन होता है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, उनके सुरक्षा का एक ऑर्गन होता है जो उनको अलग अलग चीज़ों से बचाता है. जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन आपने देखा होगा, ठंडी प्रदेशों में जो जानवर पाए जाते हैं उनके शरीर पे बहुत ही मोटा फर होता है, यानी बाल होते हैं, बहुत ही घने बाल होते हैं, जिसके कारण उन्हें वो अपने शरीर को ठंडी से बचा पाते हैं, अपने बॉडी को गर्म रखते हैं. इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लॉस ऑफ टू मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. और इनका जो स्किन है इनके शरीर से पानी के अवशोषण को भी बचाता है. एंड दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइनेस. और ये उन्हें सूखने से बचाता है, यानी शरीर में पानी की कमी होने से बचाते हैं. एनिमल्स लाइक पोलर बियर, yak, silver fox, Himalaya rabbit that live in a cold region usually have thick fur or their skin. ऐसे जानवर आपने नाम सुना ही होगा. अभी जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल्स में बताया, पोलर बियर, याक, सिल्वर फॉक्स, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और इनका जो फर होता है यानी शरीर पे जो फर बाल होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं और उनका स्किन जो होता है वो भी बहुत थिक होता है, जिसके कारण इन्हें बिल्कुल ठंडे प्रदेश में होने के बाद भी इन्हें ठंडी नहीं लगती है. दे कैन सर्वाइव ईजिली. द फर एंड द फैट कीप्स देयर बॉडी वार्म. इनके शरीर पे मौजूद जो फैट है, जो मोटी सी जो परत है चर्बी की, ये इन्हें इनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है. कुछ ऐसे जानवर आपने सुना होगा, कैमल्स. कैमल्स को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. वाई? बिकॉज कैमल कंटेन्स मेनी फीचर्स दैट हेल्प्स हिम टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट ईजिली. उसके पास हम्प होता है जिसमें वो अपने फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है. वो बहुत ही थोड़ा लिटिल यूरिन पास करता है और उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत काफ़ी लंबे होते हैं जो उन्हें हीट से बचाते हैं. और कैमल बहुत ही कम पानी पीकर भी जीवित रह सकता है. Animals living in the desert like camels have thick and less hairy skin to protect them from the heat ऑफ द सन. उनके शरीर पे बहुत कम बाल होते हैं जिससे कि उनका शरीर सूरज की रोशनी होने के बावजूद ठंडा रह पाता है. सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव स्केल्स और फेदर्स ऑन देयर स्किन. दीज प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम ड्राइंग. कुछ ऐसे जानवर जैसे कि छिपकली, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, इनके शरीर पे स्केल्स बने होते हैं जो इनके स्किन को सूखने से बचाते हैं और ये आसानी से अपने स्केल्स के द्वारा या फिर जो भी उनके बॉडी पे जो स्पाइंस वगैरह बने इनसे के इनकी सहायता से ये मूव भी कर पाते हैं. तो इस प्रकार बच्चों ये सारे ऐसे जानवर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ये अपने बॉडी फीचर्स के अनुसार अपने आप को एक पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव कर पाते हैं. इन दिस चैप्टर the next topic is, you can see in the picture. यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं बेटा, आप देख सकते हो. पोलर बियर, याक, स्नेक, कैमल. नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कलर प्रोटेक्शन.
जानवरों में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ क्वालिटी ऐसी भी होती हैं जिससे कि वो अपने आप को अपने शिकार से बचा सकते हैं। The topic is color protection. Some animals protect themselves from their enemies by changing the color of their skin. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने स्किन का कलर चेंज करके, जैसा वातावरण होता है, जैसा रीजन होता है, उस कलर में वो ढल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और इसके आधार पर शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाता है। देयर कलर हेल्प्स देम टू हाइडिंग फ्रॉम द एनिमीज। उनके कलर का चेंज होना, कॉम्यूफ्लेग होना, उनको अपने एनिमीज से, दुश्मनों से बचाता है। जेब्रा, टाइगर, लेपर्ड्स हैव स्ट्रिप्स ऑन द स्पॉट्स, स्ट्रिप्स और स्पॉट्स। उनके शरीर पर स्ट्रिप्स, लाइनिंग होती है या धब्बे होते हैं जो उनको उनकी एनिमीज से बचाते हैं, क्योंकि उनके जो ये लाइनिंग्स और धब्बे हैं वो उनके सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और शिकारी उनको देख नहीं पाता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है चमेलियन, गिरगिट। आपने देखा होगा, गिरगिट का तो नाम सुना ही है, गिरगिट रंग बदलते हैं। तो गिरगिट में भी ये क्वालिटी होती है कि वो जिस भी लकड़ी पे होता है तो वो अपने आप को ब्राउन कलर में चेंज कर सकता है, पत्तियों में होता है तो वो अपने आप को ग्रीन कलर में चेंज कर सकता है। दिस इज़ नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द चमेलियन बट ऑल्सो हेल्प्स टू कैच द इंसेक्ट्स विदाउट नोटिसिंग। और ये एक तो अपने दुश्मनों से बचाता भी है, और दूसरा गिरगिट जो है अपना शिकार आसानी से पकड़ भी लेता है, क्योंकि उसके शिकार को ये पता नहीं चलता है कि गिरगिट उस शिकार के पास ही है। पोलर बियर एंड फॉक्स आर वाइट, दे कैनॉट बी सीन ईजिली इन द स्नो। और पोलर बियर और फॉक्स की खासियत है, सिल्वर फॉक्स का आपने नाम सुना होगा, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और इनका कलर जो होता है बिल्कुल वाइट होता है, और स्नो के साथ, बर्फ़ के साथ इनका कलर बिल्कुल मर्ज हो जाता है, मैच हो जाता है, जिसके कारण दूसरे जानवर इनको देख नहीं पाते हैं। द इंसेक्ट्स लाइक स्टिक इंसेक्ट्स रिसेंबल्स इन द शेप एंड कलर ऑफ ए ट्विग। ऐसा इंसेक्ट्स आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी, स्टिक इंसेक्ट्स कहलाते हैं, जो अपने आप को एक किसी ट्विग के रूप में, पेड़ों पे जो ट्विग होता है नन्हा सा, उसके रूप में वो अपने आप को मिक्स कर लेते हैं। द लीफ इंसेक्ट्स लुक लाइक लीव्स। और लीफ इंसेक्ट्स को भी के बारे में भी आपने सुना होगा, जो बिल्कुल लीव्स की तरह दिखते हैं। तो इस प्रकार ये कलर प्रोटेक्शन जो है जानवरों को अपने आप में एक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइबरनेशन। व्हाट इज हाइबरनेशन? बच्चों, इन विंटर व्हेन द वेदर इज़ टू कोल्ड, आपने देखा होगा जाड़े के मौसम में जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो कुछ ऐसे जानवर जो होते हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे कि छिपकली, स्नेक। तो ऐसा क्यों होता है? इन द विंटर व्हेन द वेदर इज़ टू कोल्ड एंड देयर इज स्कैरिटी ऑफ फूड, सम एनिमल्स गो इन केव्स और अंडरग्राउंड बोरोज एंड स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जाड़े के मौसम में जब भोजन की कमी हो जाती है चारों तरफ, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अंडरग्राउंड या तो ज़मीन के नीचे या बोरोज में या होल में जाकर कुछ दिनों के लिए सो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द हाइबरनेटिंग एनिमल यूज स्टोर फूड, यूजुअली फैट्स इन देयर बॉडी। तो आप सोच रहे हो कि बच्चों की इतने दिन के लिए जब ये सोने जाते हैं तो ये भोजन बिना किए कैसे जीवित रहते हैं? तो बेटा, जब इनके शरीर पे जो फैट होते हैं, बहुत ही मोटी चर्बी होती है, आगे क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार फैट जो होता है वो बर्न होके एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी फैट से वो अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। द कॉमन एनिमल दैट हाइबरनेट आर फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, स्नेल एंड फ्यू रेप्टाइल्स। कुछ ऐसे जानवर जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेल और कुछ और भी रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है, ये भी कुछ दिनों के लिए लुप्त हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो ये सब बाहर आ जाते हैं।
तो सो चिल्ड्रेन, आई थिंक आपको ये टॉपिक जो था बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स, आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और समझोगे। आपको मैं यहाँ पिक्चर दिखा देती हूँ, लीफ इंसेक्ट्स, स्टिक इंसेक्ट्स एंड हाउ द बियर इज हाइबरनेटिंग। आप देख सकते हो किस प्रकार पोलर बियर सोया हुआ है पिक्चर में। तो ऐसे जानवर जो कुछ दिनों के लिए लुप्त हो जाते हैं, इनको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन, और ऐसे जानवर को हम बुलाते हैं हाइबरनेट। ओके चिल्ड्रेन।